जब भी वो इंटरव्यू का दिन आता है, उससे पहले का जो दिन होता है ना, बहुत स्ट्रेसफुल होता है ना। क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं, काफी कुछ चीज आता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैसा क्वेश्चन करेगा, एनवायरमेंट कैसा होगा, बहुत स्ट्रेसफुल होता है वो रात, वो पहले का दिन। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज है बिजनेस रिलेटेड, ये चैलेंज है करियर ग्रोथ रिलेटेड। हम इस चैलेंज पर इंटरव्यू रिलेटेड हर चीज देखेंगे, हर चीज डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। सिचुएशन बेस्ड कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, उन चीज को हम इस चैलेंज पर डिटेल में हर एक दिन छोड़ छोड़कर, मतलब डेली मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, एक दिन छोड़ छोड़कर मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू रिलेटेड, चाहे वो किसी भी टाइप का इंटरव्यू क्यों ना हो। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं सीखता हूँ, सिखा रहा हूँ, उस बेसिस से हम ये चीज सीखेंगे। तो आज मैं लाया हूँ 10 इंटरव्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत काफी लंबा है, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आज डिस्कस करूंगा, उनका आंसर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी और जो क्वेश्चन होता है उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है वो 10 क्वेश्चन होगा। ये जो 21 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आज जो 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, उस 10 क्वेश्चन का या नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन और भी 10 या 11 क्वेश्चन जो मैं लाऊंगा, उसका जो हर एक एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। एग्जाम्पल, जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है उनका जो आंसर होगा, वो आंसर को मैं रिकॉर्ड करूंगा और उस आंसर को आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पहले मैं इंटरव्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे दूंगा, फिर एक एक लाइन को हम शैडोइंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन जानने से, उनका आंसर जानने से हम बेहतर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, शैडोइंग प्रैक्टिस से। जब आप एक चीज बार बार दोहराते हो, अपने माइंड में लिखते हो, वो आपका हैबिट बन जाता है, वो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उन चीज को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एक लाइन बाय लाइन, फिर देखना आप डेली अगर एक चीज को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेवल, जब आप किसी के सामने बात करेंगे, इंटरव्यूअर के सामने, जब आप कॉन्फिडेंटली स्पीक करेंगे, बोलेंगे उनके सामने, तब वो आपको ऑटोमेटिकली हायर करेंगे। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक विद समवन, मे बी वन पर्सन, मे बी ग्रुप ऑफ टीम, और मे बी लॉट्स ऑफ ऑडियंस। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हो, अपने बात को रखते हो। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इंटरव्यू रिलेटेड, 21 क्वेश्चन में से आज मैं 10 डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और 11, और उनका आंसर भी मैं दे दूंगा। सो फर्स्ट जो है, जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, हम हमारे बारे में बताते हैं, मतलब इन जगह पर हम अपने प्रोफेशन के रिलेटेड, हम हमारे स्किल के रिलेटेड, हम हमारे एक्सपीरियंस के रिलेटेड बातें बताएंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे स्किल्स, हमारे क्वालिफिकेशन, ये सब रिलेटेड हम इस चीज पर बात करेंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट जॉब। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट जॉब। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट जॉब। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप हमेशा ये कहना कि मैं नेक्स्ट जॉब में, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नेक्स्ट जॉब, मैं मेरे नेक्स्ट जॉब में, मैं उस कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो, उस कंपनी के डेवलप के बारे में सोचेंगे, या नहीं कि आप सैलरी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जब आप सैलरी के बारे में सोचेंगे तब कहेंगे कि इनका मकसद है बस पैसा। लेकिन जब आप कहेंगे कि मेरा गोल है कि इस कंपनी को, इस फील्ड को मैं अपने आने वाले सालों में बहुत अच्छे जगह देखना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी का सेल्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस का मेन ही फंडामेंटल होता है, बेसिक नीड होता है सेल्स को इंक्रीज करना, कि मैं इस कंपनी का, इस जॉब का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंपनी को मैं हायर लेवल तक ले जाऊँ, मैं इनको अच्छा प्रॉफिट दूँ। यही आपका गोल होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजिशन। हाउ डिड यू हियर दिस पोजिशन, आप इस पोजीशन को, इस जॉब जो ये पोजीशन है, आपको कैसे पता चला। तब आप कहेंगे कि मैं बहुत पैशनेट था आपके कंपनी को लेकर, मैं एडवर्टाइज भी देखा और मैं बहुत इंटरेस्ट हुई इस कंपनी को, क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन है कि मैं इस जगह पर फिट होना चाहता हूँ, बिजनेस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तब आप कहेंगे कि मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ, आई हैड बीन नीन इंटरेस्ट दिस कंपनी। तब ये कहेंगे। फिर आता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ये बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट 5 years में आप खुद को कहाँ देखते हो। इन जगह पर आप कभी भी अपने बारे में मत बोलना। इन जगह पर आप हमेशा 2 चीज कहना कि मैं कंपनी का ग्रोथ चाहता हूँ, उनके साथ साथ मैं मेरा नॉलेज का भी ग्रोथ चाहता हूँ, मैं मेरे कंपनी का ग्रोथ चाहता हूँ और मैं मेरे भी ग्रोथ चाहता हूँ। सबसे पहले ज्यादातर 70-30 रूल फॉलो करना। 70% कंपनी के बारे में अच्छे कहना, 30% आपके बारे में, क्योंकि जब आप अच्छे करेंगे तब आपका कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। Where do you see yourself in next 5 years? मैं इस कंपनी को एक अच्छे पोजीशन में देखना चाहता हूँ, मेरे इम्प्लीमेंट के साथ मैं इनका सेल्स अच्छा कराऊंगा, मार्केटिंग अच्छा करूंगा, इस कंपनी का एक नाम होगा। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। नंबर 5 क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ।
आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ ये नहीं कि आपके बॉडी अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ है, मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, मेरे में एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से एडेप्ट कर लेता हूँ चेंजेस को, मैं अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो ये आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, ये आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, ये हमेशा आप कहना। 6 नंबर पर ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ये जो बिगेस्ट वीकनेस है, आप कभी भी ये मत कहना कि मेरे वीकनेस है कि मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, मुझसे किसी के साथ नहीं बनता, नहीं। ये जो बिगेस्ट वीकनेस है, आप कह सकते हो कि लोगों के सामने बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब आपके पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट मैं बहुत सीकर पर्सन हूँ, मैं इस चीज पर काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेटर, बेटर स्पीकर बन जाऊंगा, जिससे कि आपके और मेरे खुद के भी हेल्प हो। व्हाट्स योर बिगेस्ट वीकनेस? आपका वीकनेस ये आप कहेंगे कि हार्ड स्किल कम है, ये नहीं कहना, आपको वीकनेस कहना कि मेरे में कमी बस एक ही चीज का है, मेरे में कमी बस एक ही चीज का है कि मैं लोगों के सामने थोड़ा बहुत नर्वस फील करता हूँ, थोड़ा बहुत, बहुत लोगों के सामने, कुछ लोगों के सामने नहीं, बहुत लोगों के सामने। ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर आता है 7, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क ऑन ए टीम। टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क ऑन ए टीम। आप आपका एक वर्क टाइम बताइए, समय बताइए, आप आपका एक एक्सपीरियंस बताइए जो आप प्रीवियस जॉब में आप आपके जो कोवर्कर थे उनके साथ काम किए थे, कॉलीग के साथ अच्छे काम किए थे। आप कहेंगे कि हाँ, मैं उस प्रीवियस जॉब में मैं अपने कंपनी को एक अच्छा पोजीशन में ले गया था, अपने टीम के साथ, टीएल के साथ, मैनेजर के साथ काम करके, जिसमें उस कंपनी का सेल्स में बहुत इंक्रीज हुआ था, और इसीलिए आज वो कंपनी एक अच्छे पोजीशन पर है। आपके आंसर ये होना चाहिए। 8, what skills do you think are required to work as a part of a team? What skills do you think are required to work as a part of a team? कौन से ऐसे स्किल होना चाहिए कि आप एक टीम को हैंडल कर पाए, उस टीम को ग्रो कर पाए? तो आप कहना कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड स्किल्स है कि कम्युनिकेट करना, क्योंकि कम्युनिकेशन ये ऐसी चीज है जो हमारे स्किल्स को, जो हमारे कंपनी को, जो हमारे सेल्स को इंक्रीज करता है, और कस्टमर के साथ अच्छे से रिलेशन, जो हमारे स्किल्स, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा। तो कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर देना इस क्वेश्चन का। फिर आता है, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद ए कोवर्कर। टेल मी अबाउट ए टाइम, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद ए कोवर्कर। एक ऐसा वक्त बताइए, एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आप प्रीवियस जॉब में किए थे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपका और आपके कोवर्कर के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, आप ये मत कहना कि मेरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, आप कहना कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर। सो आप कहना कि हाँ, एक काम को लेकर, एक प्रोजेक्ट को लेकर मिसअंडरस्टैंड के थ्रू ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हम लोग एक साथ मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हम टीम मिलकर एक साथ मिलकर उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्यूशन कर लिए थे। एंड जो लास्ट है वो है, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रिज्यूमे। टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रिज्यूमे। टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रिज्यूमे। आपके जो रिज्यूमे है उसमें आप एक ऐसी चीज बताइए जो एक रिज्यूमे नहीं है। वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकता है कि आप अच्छे क्रिकेटर हो, या हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, मतलब आप बहुत जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड के बारे में, ये सब के चीज के बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो, सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो भी सकता है, ये चीज हो सकता है, क्योंकि इधर क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रिज्यूमे। टेल मी समथिंग दैट इज नॉट योर रिज्यूमे। तो रिज्यूमे के बाहर जो आप एक्स्ट्रा करिकुलम करते हो, जो आपका गुड विल है, जो आपको अच्छा फील कराता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत प्राउड फील करते हो कि ये होता है कि अगर आप ये ना होते तो आप ये बन जाते, तो उन चीज को लेकर आप इधर बोल सकते हो। तो ये था 10 क्वेश्चन, ये था 10 क्वेश्चन। मैं रिपीट कर देता हूँ एक एक करके। फर्स्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट जॉब? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट जॉब? थर्ड, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन? हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन? Fourth, where do you see yourself in next 5 years? Where do you see yourself in next 5 years? And then, what are your greatest strength? What are your greatest strength? What are your greatest strength? And इसका opposite question है, what is your biggest weakness? What is your biggest weakness? 7 question, 7 number पर जो question है, tell me about a time when you had to work on a team. Tell me about a time when you had to work on a team. 8. What skills do you think are required to work as part of a team? What skills do you think are required to work as part of a team? और next 9 number पर जो question है वो है, tell me about a time when you had a conflict with a coworker. Tell me about a time when you had a
कॉन्फ्लिक्ट विद ए कोवर्कर। लास्ट जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये सीरीज का, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रेज्यूमे, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर रेज्यूमे। तो ये था 10 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आएगा एंड इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी होगा, कैसे हम बोलते हैं, और हम शेडोइंग प्रैक्टिस भी करेंगे। शेडोइंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ सुनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे अपने माइंड में, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 क्वेश्चन भी आएगा, फिर उसके बाद आएगा इंटरव्यू रिलेटेड, डीपली हम नॉलेज लेंगे इंटरव्यू रिलेटेड हर एक फील्ड का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।